नमस्कार, मैं हूं अजय और आप सबको बधाई, शुभकामनाएं नए साल की। नए साल के तोहफे के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है और देश में बनी कोविशील्ड को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। एक्सपर्ट पैनल ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की सिफारिश की है। डीसीजीआई इस पर औपचारिक ऐलान करेगा। कहा जा रहा है कि फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ने एक्सपर्ट पैनल के सामने एक के बाद एक अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया था और जिसके बाद देश में बनी कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है। आपात इस्तेमाल की मंजूरी मतलब कि अब ये दवाई, ये वैक्सीन लगाया जा सकता है लोगों में, खासतौर से उन लोगों में जिन पर खतरा ज्यादा है, स्वास्थ्य कर्मी या वो तमाम फ्रंट लाइन में के लोग, सुरक्षा से जुड़े लोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोग, वैसे लोग जिनके लिए देश घर से बाहर निकलना जरूरी है, बुजुर्ग लोग, उन सब के लिए इस वैक्सीन के लगाने का रास्ता खुल गया है। और कल से यूपी समेत देश भर में वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन को लेकर की गई तैयारियों के बारे में कहा कि सरकार की तरफ से ड्राई रन को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस बहुत साफ है। वैक्सीन लगने के बाद हर व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन एरिया में 30 मिनट तक बिठाया जाएगा। इस दौरान ये जांच की जाएगी कि वैक्सीन लगने के बाद क्या किसी को प्राथमिक तौर पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसका पालन होगा। लोग काम करेंगे, वैक्सीनेटर्स की जो 4 लोगों की टीम है उसमें अलग अलग भी किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। जो हमारी गाइडलाइंस है वो इतनी ज़्यादा बारीकी से हर एक बात की स्पष्टता करती हैं। जो बैठने के स्थान हैं, कहाँ पर हमारे वेटिंग रूम्स हैं या कोई एडवर्स कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है। ये जो ड्राई रन है इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। यूपी के एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। कल लखनऊ में 6 जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। तो लखनऊ में भी तैयारी हो गई है ड्राई रन की। कल लखनऊ में 6 जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा। यानी ड्राई रन का मतलब कि कैसे असल में वैक्सीन लगाया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसका रिहर्सल। हर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है और कल जो है लखनऊ में 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी कराया जाएगा। उसके पश्चात 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में हर जिले में 6-6 स्थानों पर ये ड्राई रन कराया जाएगा। ये आपको आश्वासन देने के लिए कि वैक्सीन जैसे ही आएगी वो जो लक्षित समूह है, जैसा उन्होंने बताया, उनको समय से उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु अभी आवश्यकता ये है कि सब लोग मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी रखें। तो फिलहाल एहतियात में कोई कमी नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप निश्चिंत हो गए कि आपको वैक्सीन आने वाला है। लेकिन नए साल में ये बड़ी सौगात है कि वैक्सीन आने वाला है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, तो ड्राई रन की तैयारी यहां कर ली गई है, नवनीत सहगल बता रहे थे, क्या तैयारी है, कैसे कल इससे अंजाम दिया जाएगा? अजय, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे में कोरोना वैक्सीन आने के पहले कल उत्तर प्रदेश की राजधानी के 6 स्थानों पर ड्राई रन कोरोना वैक्सीन का कराया जाएगा। इस दौरान ये बताया जाएगा कि आखिर ये वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी। इसके लिए एक प्रतीकात्मक शरीर पर, जो एक आर्टिफिशियल बॉडी है, उस पर ये इंजेक्शन लगाया जाएगा और उस दौरान जो आशा बहुएं हैं, नर्स हैं, डॉक्टरों की एक टीम के साथ जो ट्रेनर हैं, वो इसकी ट्रेनिंग देंगे कि जब वैक्सीन आएगी तो आखिर किस तरह से लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। ये जो ड्राई रन का कार्यक्रम है ये 6 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें राजधानी लखनऊ के केजीएमसी, पीजीआई और लोहिया संस्थान के साथ 2 सुदूर इलाके के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें माल और मलिहाबाद का सीएससी सेंटर है। इन सभी 6 स्थानों पर ड्राई रन किया जाएगा और साथ ही साथ एक प्राइवेट अस्पताल सहारा हॉस्पिटल भी शामिल है, जहां पर इस ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ये कोशिश की जाएगी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको एक बताया जाए कि जो एक तरीका है कि किस तरीके से इस कोरोना
कोरोना वैक्सीन को लगाया जाए ताकि मरीज को भी कोई दिक्कत ना हो और पैरा मेडिकल स्टाफ को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में इस वैक्सीन को लगाया जाना है, वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसको लेकर अभी से योगी सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहती। और यही कारण है कि कल 10 बजे से होने वाले इस ड्राई रन की तैयारी को लेकर अभी से तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं और कल सुबह 10 बजते ही राजधानी लखनऊ के सभी 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का ड्राई रन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको पूरी तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा और यही पैरामेडिकल स्टाफ आने वाले दिनों में अगली पैरा स्टाफ की टीम को भी प्रशिक्षित करेगा। साफ तौर पे तो कैसे वैक्सीनेशन के इस बड़े अभियान को अंजाम दिया जाएगा, उसका ड्राई रन कल से, और लखनऊ में उसकी कैसी तैयारी बता रहे थे हमारे संवाददाता राजीव। और पीएम मोदी ने लाइट हाउस योजना का उद्घाटन किया है। यूपी, एमपी, झारखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गुजरात में 6 राज्यों के शहरी लोगों को नई तकनीक से बने घर मिलेंगे। इस योजना के वर्चुअल उद्घाटन में 6 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने योजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि यूपी में 17 लाख से ज्यादा लोगों के लिए आवास का निर्माण हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर 12 महीनों में 1000 घर बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का किस तरह आभार जताया, ये भी देखिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सबके लिए आवास की इस योजना में शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने
अब तक 17,58,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया है, जिनमें 6,15,000 आवास पूर्ण होकर के उन सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 10,80,000 परिवारों के आवास निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ के एनआईसी में अजमतगढ़ की रहने वाली मंजू देवी को पीएम ने ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया। पीएम से सम्मान पाने के बाद मंजू देवी ने इसे अद्भुत पल बताया। उनके पति सुशील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। मंजू देवी को पीएम शहरी योजना के तहत चुना गया है। से का स्थायी निवासी हूँ। मैं यहाँ पीएम अवार्ड के लिए आया हूँ और हमें सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया था आपको? सर, हमने एक ऐसा मकान बनाया, मान लीजिए हमारे पास पहले जर्जर मकान था, हाँ, रहने योग्य नहीं था। बरसात में अनेकों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और बरसात में कभी कभी अनाज, घर में खाने का अनाज था, वो भी भीग जाता था और कभी कभी तो बारिश के सीजनों में चूल्हा तक बुझ जाता था। हम लोग बगैर खाए रात भर पड़े रहते थे और अब वो समस्याएं नहीं हैं। नए साल की शुरुआत माफिया राज के विनाश से हुई। प्रयागराज में प्रशासन ने अतीक अहमद की 37 बीघा जमीन को कुर्क किया। ये जमीन प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में है, जिस पर अतीक के गुर्गे प्लॉटिंग कर रहे थे। पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज के आदेशानुसार आज कुर्क की जा रही है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद की एक और प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है। अतीक अहमद की ये जमीन प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में थी, जहां जिला प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहुंची और अतीक के खेत पर कब्जा कर लिया। कब्जे की कार्रवाई से पहले पुलिस वालों ने बाकायदा मुनादी करवाई। यह जमीन अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद की है, जो कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज के आदेशानुसार आज कुर्क की जा रही है। अतीक अहमद की जिस जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया है, उसकी कीमत करोड़ों में है। पुलिस की माने तो अतीक के गुर्गे इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे। विवेचना इंस्पेक्टर कैंट द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में जो अन्य संपत्तियां भी पहले भी कुर्क की जा चुकी हैं। जानकारी में मिली कि इनको ये भी एक अपराध अर्जित इनकी अवैध संपत्ति है, जिस पर रिपोर्ट बना करके डीएम साहब को दी गई थी। सम्यक जांचोपरांत डीएम साहब ने एक आदेश किया, जिसमें घाटा संख्या 158, 187 और 190 तीनों कुर्क कर दिए गए हैं, जो कि लगभग 8.57 हेक्टेयर के हैं। बाजार में इनकी कीमत लगभग 50 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। ये जमीन करीब 37 बीघा है, जिसे अतीक अहमद ने अवैध तरीके से अपने नाम करवा ली थी, लेकिन अब इसे कुर्क कर लिया गया है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।